नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन, आपका दोस्त, आपका साथी। इस वक्त मैं सादरा साउथ जोन के अंदर हूं। यहाँ पे एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी नव नियुक्त संदीप कपूर जो कि चेयरमैन बने हैं सादरा साउथ जोन के, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराने आए हैं। जानते हैं क्या कहना है इनका और क्या क्या। संदीप कपूर जी से तो हम पहले भी वार्तालाप करते रहते थे, मीटिंगों के द्वारा घर पे भी जाके समस्याएं बताना, और जीतने के बाद जब आए थे तो तब भी हमने उनका स्वागत किया था। अब हमारे बीच में डिप्टी चेयरमैन साहब भी हैं, उनका भी हम अभिनंदन और स्वागत कर देते हैं, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन साहब है हमारे, और जब चेयरमैन साहब नहीं होंगे तो उनके नेतृत्व में मजदूरों का ये भी कार्य देखते रहेंगे। हमारे बीच में जो संदीप कपूर जी चेयरमैन साहब बने और डिप्टी चेयरमैन बने, तो संदीप कपूर जी से हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये मजदूरों के लिए हर वक्त ऑफिस और ऑफिस के साथ घर के द्वार इनके खुले रहते हैं। ये इनके लिए और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कभी भी किसी कार्य के लिए इन्होंने कर्मचारी व मजदूरों के लिए ना नहीं करी है। इन्होंने कहा जो मेरी कलम से हो सकता है मैं यहाँ से लेकर राज्यपाल और कमिश्नर तक जाकर के कराने के लिए तैयार हूँ। तो इनका हम तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। भाई संदीप कपूर संघर्ष करो, हम तुम्हारे। जो उम्मीद करते हैं संदीप कपूर जी इनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। भाई आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा ओम भगत जी। ओम भगत जी, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपके इनसे और क्या आने से हमें एक आशा जगी है, क्योंकि वो पहले भी हमारे लिए काम करते रहते थे और आज भी उम्मीद है कि वो करेगा हमारे काम। सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं नाम रोहतास से लेला है, दिल्ली पर। भाई जी क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि कोई सुनने वाला ही नहीं था, अफसर अपने ही टोन में रहते हैं। देखिए, ये तो अफसरशाही चल रही थी, बाकी संदीप कपूर के आने से जैसे कहते हैं ना कि बैल के नाक में नकेल, वो ये कुछ काम उन्हें करके नहीं देते। क्या उम्मीद करते हैं आप चेयरमैन से? उमेश से चेयरमैन साहब से मैं पहले की बात ही, चेयरमैन साहब पहले भी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब क्या और अच्छा काम करे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ चेयरमैन साहब से। वो हो चुकी है, क्योंकि ये बिगर नकेल के काम करना नहीं चाहते थे। आज कम से कम 3-4 साल हो गए, कोई भी काम, सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं संदीप कपूर के आने। सबसे पहले आपका प्लीज। देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, चेयरमैन साहब का जो नेचर वाइज और जो सभी लोग जानते हैं कि समस्या पहले भी उन्होंने सुनी थी और आगे भी चेयरमैन साहब हमारी समस्याएं सुनेंगे। जब जब भी हमारा कर्मचारी संगठन, हमारी कर्मचारी यूनियन, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन यहाँ पर आई है, तो कपूर साहब से हमें बाकायदा काम करने और कराने का अच्छा लगा है। एक बात कही जाती है कि जब से लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं कि 2-2.5 साल से मजदूरों की, आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी। उसके अंदर मजदूरों के अंदर एक बड़ी कड़ी आती है ऑटो रिक्शा वाले। ऑटो वालों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे साथ धोखा दिया, हमने जहां से गाड़ी में बैठाया था वहीं छोड़ के आएंगे। क्या ये है कि कपूर साहब आए हैं तो मजदूरों के हित में सब चीजें करेंगे और पहले से ज्यादा कुछ अच्छी उम्मीदें लग रही है कि हमारा कार्य कुछ अच्छा होगा, कर्मचारियों का भला होगा। लगभग 2 सालों से यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां बंद थी, अफसरशाही थी, मतलब अफसर थे क्योंकि चेयरमैन नहीं थे। तो आप क्या कहेंगे, क्या उससे कुछ आपको नुकसान हो रहा था? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, सुनने वाला कोई नहीं था, क्रूरता दिखा रहे थे। अब ये कि माध्यम चैनल हो गया है कि हम जरिए से बात कर सकते हैं। मैं नाम विनय कुमार भारतीय, सादरा साउथ जोन अध्यक्ष हूँ। और पहले बार मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना था। आप समय समय हमारी आवाज उठाते हैं। यहाँ का प्रशासन इतना खराब था कि यहाँ सारे काम पेंडिंग पड़े थे। लेकिन सर कहा जाता है कि डीसी जो है बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत लोग सुन। डीसी ईमानदार है, बहुत बार सुनते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन ये नीचे के जो नीचे तबके के जितने प्रशासन अधिकारी, आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आप लोगों की यूनियन की नहीं सुनी की? देखो, यूनियन की क्या जैसे केजरीवाल ने कहा था, वाल्मीकि पचकुया मंदिर से जब चुनाव छीन लिया था उन्होंने झाड़ू का, तो वाल्मीकि पचकुया मंदिर से ये कहा था कि सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, कच्चों से पक्का करूंगा, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका लाभांश दूंगा। और आज तक भी कर्मचारियों के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। तब वो कहता था कि मेयर मेरा नहीं है, मेयर बीजेपी के हैं। अब मेयर भी पर्सनल उसका 2 साल से बना बैठा हुआ है। बताइए इसने कर्मचारी के हित के लिए क्या दिया है? कौन से? मैं तो काम ही आम आदमी के लिए कर रहा हूँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। बिजली का बिल देख लो कितना बढ़ के आ रहा है। बिजली ये सब झूठे वादे। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण टाक है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि 2 साल से राजनीतिक गतिविधि बिल्कुल ठप पड़ी थी सादरा साउथ जोन में। कुछ लोगों का मानना है कि निगम के जितने भी चेयरमैन इसलिए नहीं बनाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी डर रही थी कि उन्हें हार जाएगी, और ऐसा ही हुआ। देखिए, सादरा जमुना पार में सारे बीजेपी के काउंसलर है,
ये तय था कि बीजेपी के ही चेयरमैन बनेंगे, उप चेयरमैन भी बीजेपी के बनेंगे। लेकिन उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगाया। लेकिन बात तो ये है ना, बीजेपी का बने, कांग्रेस का बने, आम आदमी पार्टी का बने, लेकिन पृष्ठपोष में जनता रही थी, कर्मचारी रहा था, उसका नुकसान कर्मचारी का हुआ सर। नहीं, कर्मचारी का नुकसान हुआ, 2-2.5 साल कर्मचारी का नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब से चेयरमैन बने हैं संदीप कपूर जी, अब हमें आशा और विश्वास है कि वो कर्मचारी के हित के लिए काम करेंगे। आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने चेयरमैन साहब को 5 सूत्रीय मांगों पर उनको लेटर दिया है। उस पर वो जल्दी से जल्दी मीटिंग बुला रहे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और हम कर्मचारियों की उसमें मांग डिमांड रखेंगे। सब सारे के सारे झूठे वायदे हैं। इन्होंने कितनी एक काम तो इन्होंने किया जो तारीफ करने लायक है कि घर घर शराब पुचाऊंगा, एक के साथ 2-2 लेकर के जाओ। ये तो इसने काम किया, ये तो पक्की बात है। क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम पुरुषोत्तम है जी। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद जगी है? नहीं, उम्मीद है कि हमारे चेयरमैन साहब आए हैं तो हमारे हित के लिए काम करेंगे, क्योंकि 2 साल से हमारे हित के लिए कोई काम नहीं हो रहा था। अब चेयरमैन साहब ने पहले भी हमारे हित के लिए काम करा और अब भी आगे भी काम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद जब भी कोई प्रतिनिधि जीत के आता है या चेयरमैन बनता है, इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि वो जनता के बीच का व्यक्ति है, जनता की बात सुनता है, अफसरशाही अपने तरीके से काम करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमित करोतिया है। मैं एक बात कही जाती है कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो इसीलिए होता है ताकि वो जनता का दर्द समझता है। तो आपको लग रहा है कि 2.5 साल से आप लोगों को कुछ सुनने वाला नहीं? सर, ऐसा है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में बैठी है, उसने समाज को ये बोला कि हम सरकार, दिल्ली सरकार में रह के निगम के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए निगम के अंदर सरकार बनवाओ हमारी। हमारे सभी साथियों ने मिलकर इनकी निगम में सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद इन्होंने जो इनका सोतेला व्यवहार था एमसीडी के प्रति, वो इन्होंने पूरी तरीके से दिखाया। 1.5 साल होने के पश्चात भी माननीय सैली ओबराय जो मेयर हैं, उन्होंने अपने कोई भी वादे पे खरी नहीं उतरी। और देखते देखते जो चलता आ रहा था कि जो यहाँ के आधिकारिक लोग थे, वो लोग काम करने से बिल्कुल कोताही बरत रहे थे। बट अब जो माननीय चेयरमैन साहब आए हैं, क्योंकि हमने उनका कार्यकाल देखा है, वो इतने अपने कार्यकाल के अंदर इतना बढ़िया काम करते हैं, वो चीज हमको नहीं, सभी समाज को अवगत है कि माननीय चेयरमैन साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं। और अब मैं दावे से कह रहा हूं कि जो कर्मचारियों के कार्य रुके हुए थे, वो सारे कार्य पूर्णतः काम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब कार्य करने वाले हैं। और हमारे को भी ये आशा और विश्वास है कि जो कार्य नहीं हो रहा था, वो कार्य अब पूरी तरीके से होने आएगा। आज इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए आज हम लोग अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए, माननीय चेयरमैन साहब से बात हुई और शायद मंगल या बुध में हमारे को पूरे प्रशासन के साथ मीटिंग मिलेगी, जिसमें हम रूबरू होंगे। माननीय चेयरमैन साहब के सामने प्रॉब्लम हमने रख दी है और उसका निस्तारण वो पूरी तरीके से करेंगे। समाज सेवी स्वास्थ्य समूह के समाज सेवी RW लोग नवनियुक्त चेयरमैन सादर साहब श्री संदीप खुराना जी का स्वागत करते हुए। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरे स्थान के लिए सादरा साउथ जोन से।